हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल से बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑफिशियल अपडेट दीजिए। सीबीएसई के एडमिट कार्ड पर सुनने में आ रहा है कि एडमिट कार्ड जारी हो गया है और क्या न्यूज़ है इस पे। मैं बार बार मैसेज को देखता रहा, इग्नोर करना पड़ा बच्चों, क्योंकि इस टाइम पे वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही है। और वर्कलोड क्यों है एक्चुअली मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन बता नहीं पाता हूँ। आज मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी कोचिंग का ऑफिशियल ऐप लॉन्च होने वाला है प्ले स्टोर पे। दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़ा पब्लिशर है, बड़े पब्लिकेशन वाले हैं, उनके लिए मैं बायोलॉजी की बुक लिख रहा हूँ और ये काम मुझे जल्दी पूरा करके देना है। जून तक मुझे कंप्लीट करना है और बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे रात के 2-2 3-3 बजे तक जगना पड़ता है और आंखों के नीचे थोड़ा बहुत सूजन भी आपको दिख रहा होगा। तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि एक ही वीडियो में सारी अपडेट्स दे दूँ। मैं आज भी शायद वीडियो ना बना पाता अभी कुछ देर तक, लेकिन अभी 2-3 बच्चों का मैसेज आया कि सर एक सर हैं, और वो सर का नाम आप जानते होंगे अगर आप वीडियो देखते होंगे या आपको कहीं से पता होगा। वो बोलते हैं कि जब लोग ये इंतज़ार करते हैं रात के 9-10 बजे तक कि मेरा कोई वीडियो आया है, जब मैं वीडियो बना देता हूँ तो उसी कंटेंट को कॉपी करके दूसरा वीडियो बनाते हैं। अगर मैं नहीं बनाता तो कुछ भी उलूल जुलूल वो लोग डाल देते हैं। अब मैं इस पर क्या कहूँ? अगर किसी की सोच इतनी छोटी है, इतनी घटिया है, तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या उनके आने से पहले इस यूट्यूब पर कोई आपको सूचना नहीं देता था? आप हमारे पेज से अगर जुड़े हो बच्चों या आप अगर जाओ देख लो, पिछले 1.5 सालों 1 साल से लगभग जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैं सूचनाएँ देता आ रहा हूँ। तो क्या मतलब तब मेरे अंदर नॉलेज नहीं थी या तब मेरा सोर्स नहीं था? एक्चुअली देखो, मैं डायरेक्ट बात पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। कौन क्या कह रहा है ये तो उसकी सोच है, उसका जो भी है। देखो बच्चों, एक्चुअली कोर्ट केस हुआ है, सीबीएसई पे अभी कोई स्टे नहीं लगा है। उसने कहा है कि क्यों ना आप ऐसा करें कि बच्चों को प्रमोट कर दें। उसने सीबीएसई की राय मांगी है। राय मतलब कि आप क्या सोचते हो? कोई स्टे नहीं हुआ है तो जो अगर स्टे नहीं हुआ है तो सीबीएसई अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकती है। वैसे मैं अभी आपको एक नोटिस दिखा रहा हूँ जो सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिस है, और इसमें उसने कहा हुआ है, खुद से सीबीएसई ने कहा है कि 19 तारीख से यानी आज से जो कंसेंट लेटर है या जो एलओसी है ये सारी चीज़ें डाउनलोड की जा सकेंगी। अब ये सीबीएसई कह रहा है, ये मैं तो कह नहीं रहा हूँ। और सीबीएसई कह रहा है तो अभी ऑब्वियसली सबके पास में ये न्यूज़ होगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो अब इसको पहले आप देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि ये ऐसा सीबीएसई ने क्यों कहा है और क्या इसमें कुछ क्या पॉसिबिलिटी लग रही है एग्ज़ाम होने या ना होने की। तो बच्चों इसको देख लो। बच्चों, सीबीएसई ने 16 जून को ये नोटिस जारी करी थी और उसमें इसने बताया है कि ये सभी लोगों को सूचित किया जाता है, जितने भी लोग इससे संबंधित हैं, कि कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से एग्ज़ाम के जो सेंटर थे उनको फिक्स करने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। उसकी वजह से जो चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर था, परमिशन लेटर डाउनलोड करना था, कैंडिडेट का जो एलओसी था, एग्ज़ाम सेंटर मटेरियल था, ये सारी चीज़ें 16 जून से होनी थी। लेकिन 16 जून से इन्होंने कहा है कि हम आज से काम नहीं कर पा रहे हैं और ये सारी चीज़ें 19 जून 2020 से डाउनलोड की जा सकेंगी। ये नोटिस जारी हुई है 16 जून 2020 को और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है इसके बाद में। ये नोटिस जारी की है सीबीएसई के कंट्रोलर जो एग्ज़ाम के हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज ने। तो ये सूचना अभी भी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हो। तो अब अगर आपने इसको देख लिया है तो आपके मन में और डाउट बढ़ गया होगा कि सर अगर ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या? और जाहिर सी बात है आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा भी। अब देखो बच्चों, ये जो जारी हुआ था डेट आपने देखा ही, 16 जून को जारी हुआ था। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद में हुई है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप इसके बारे में विचार कीजिए, वो सुनवाई बाद में हुई, लेटर इनका पहले जारी हो चुका था। तो अब सीबीएसई के पास में दो चीज़ें हैं। एक तो वो आज एलओसी भेज दे, कंसर्न लेटर वगैरह आज से डाउनलोड होने लगे, या हो सकता है वो एडमिट कार्ड भी दे दे, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है। 10 दिन के पहले तो एडमिट कार्ड देना ही देना होता है अगर सीबीएसई को एग्जाम करवाना है तो। अब अगर वो आज एडमिट कार्ड भी जारी कर देता है, मान लेते हैं, तो उसमें घबराने की क्या बात है? जो ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें होंगी वो फाइनल डिसीजन के अंतर्गत आएंगी।
तो ये अपना काम तो बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इनको अगर ये लगता है कि हम अपनी बात मनवा ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो ये अपना काम तो करते रहेंगे सीबीएसई वाले, और ये एडमिट कार्ड जारी कर देंगे ताकि बच्चों को सेंटर वगैरह पता चला रहे एडवांस में। जो भी है इनका, जो भी होगा, हमने आपको बताया था वीडियो में कि 3 चांसेस हो सकते हैं। तो अभी तो सीबीएसई की तैयारी इस तरीके से है, आज से उन्होंने कहा था, अब आज कोई नोटिस जरूर आएगी अगर ये एलओसी या कंसेंट लेटर या एडमिट कार्ड जारी नहीं करने वाले होंगे, इनका रोकने का मन होगा, तो आज सीबीएसई के द्वारा कोई नोटिस आएगी और उसमें ये बताएंगे कि आज से ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया है, हमको जवाब लगाना है। इन केस अगर सीबीएसई ये सारी चीज़ें आज जारी कर देती है, तब भी आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है बच्चों? इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, और जब तक स्टे ना लग जाए, जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए, तब तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोई भी हो, उनको अपना काम उसी रूप से करना होता है जिस तरीके से वो कर रहे थे। तो चूंकि अभी स्टे नहीं लगा है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है, और हो सकता है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की तरीके से ये विकल्प रखें कि जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वो दे सकते हैं। उस केस में भी इनको एडमिट कार्ड की या एग्ज़ाम सेंटर, एलओसी, कंसेंट लेटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये सब ऑर्गेनाइज हो रहा है। मतलब आपको इससे डरना नहीं है, न्यूज़पेपर में आया हो या ना आया हो, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, और जो भी निर्णय होगा सीबीएसई आज जारी कर देगी। जो भी होगा, चाहे एक लेटर आएगा कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और या तो फिर उनके द्वारा एक नोटिस आएगी जिसमें वो बताएंगे कि हम अभी इसको रोक रहे हैं। ये बात हो गई। अब बहुत से बच्चों का ये कहना है कि सर मेरा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का क्या होगा, चाहे वो बेसिक्स मैथ वाले रहे हो, स्टैंडर्ड मैथ्स का देना हो, या जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए, या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं कॉपी में फेल हो जाऊंगा। देखो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है, और वो बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर मुझे लगता है कि मैं अपने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसकी कॉपी में जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं फेल हो रहा हूँ। अब अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और वो कॉपी चेक हुई है और उसी के नंबर हमको मिल गए, उस कंडीशन में क्या मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम होगा या नहीं होगा? डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो बच्चों अभी तक जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लिख लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए। अगर परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं तो आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा। हालांकि आईसीएमआर या और लोगों ने कहा है कि नवंबर में इंडिया में कोरोना की बीमारी अपने पीक पे होगी, चरम पे होगी। तो अब अगर ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है, अपरिहार्य कारण आ जाता है, तो हो सकता है टालना पड़े या सत्र ही 0 कर दिया जाए, कुछ भी ना हो इस सत्र में। वो सारी चीज़ें तो कोई नहीं जानता और ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो होगा, और उसके बारे में आपको किसी भी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि अगर कॉपी के आधार पे हमारा प्रमोशन, मतलब हमको नंबर मिले, जो कॉपी हो गई है, जो एग्ज़ाम हो गया है उसके आधार पे, तो हम फेल होंगे और हमको कंपार्टमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों परेशान मत हो, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपका होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर जनरल प्रमोशन होगा या कॉपी के आधार पे नंबर देंगे। देखो बच्चों, अब ये 3 विकल्प हमने बताया था, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। अगर सीबीएसई ने ये विकल्प आपको दे दिया कि आप एग्ज़ाम देना चाहो तो एग्ज़ाम दो, ना देना चाहो तो छोड़ दो। जितने पेपर आपके छूटे हुए होंगे, उम्मीद ये है कि उसी में, सिर्फ और सिर्फ उसी में आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा, या आपको इंटरनल मार्किंग के आधार पे नंबर दिए जाएंगे। जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है या जो कॉपी चेक हो चुकी है, खास करके क्लास 10th के सभी विषयों का एग्ज़ाम लगभग पूरा हो चुका है, उसमें उम्मीद और संभावना 100% इसी चीज़ की है कि उन कॉपी के नंबरों के आधार पे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बच्चे बार बार ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा? तो बच्चों सारी चीज़ें क्लियर होंगी 23 तारीख की सुनवाई में। जब 23 जून को सुनवाई होनी है, उस दिन सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फाइनल डिसीजन देगा कि आपको एग्ज़ाम करवाना है या नहीं करवाना है।
या अगर करवाना है तो किस तरीके से करवाना है। अब अगर एग्ज़ाम होगा बच्चों तो आपका रिजल्ट अगस्त में आएगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है, जनरल मार्किंग या इंटरनल असेसमेंट के आधार पे, आपके मार्क्स के आधार पे आपको प्रमोट किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं, उस कंडीशन में आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक हर हाल में आ जाएगा। इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। अब हम और बात कर लेते हैं स्कूल्स के खुलने की। तो चूंकि मैं भी एक स्कूल में लेक्चरर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो स्कूल से हम लोगों का संवाद है सीबीएसई से या जिस भी तरीके से, तो उस तरीके से अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट को जारी करना है। उम्मीद ये बन रही है कि 2 पालियों में विद्यालय खुलेंगे और वो भी जो विद्यालय खुलेंगे वो शायद सितंबर से खुलेंगे, अगस्त में पॉसिबल नहीं है जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके रिगार्डिंग। छोटे बच्चों का स्कूल संभवतः नहीं खुल पाएगा, बड़े बच्चों को ही बुलाया जाएगा। हो सकता है ऑड इवन रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जाए, हो सकता है क्लास वाइज बुलाया जाए, लेकिन 2 बच्चों के बीच में दूरी को मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम उन बच्चों को पढ़ाएं। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि जिन बच्चों के पास में ऑनलाइन लर्निंग किट है या ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं, अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, एंड्रॉयड फ़ोन है या जो भी है, लैपटॉप है, उन बच्चों को ना बुलाया जाए और जो बच्चे दूर के हैं या जो बच्चे नज़दीक के हैं और उनके पास में सारी सुविधाएं नहीं हैं, उन बच्चों को बुलाया जाए और उनको शिक्षा दी जाए। जो भी होगा बच्चों, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं सकते। अगर नीट की बात करें, जेईई की बात करें, तो किसी के बहकावे में मत आइएगा। एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, फिर बाद में ऑर्गेनाइज होगा, एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम्स रद्द नहीं हो सकते। बहुत से लोग हल्ला कर रहे हैं कि 10th में जो, ये तो 12th में जो मार्क्स आएंगे उन्हीं मार्क्स के आधार पे हो जाएगा हम लोगों का एडमिशन, जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाए रहेंगे। तो ये क्राइटेरिया कभी नहीं रहा, मेरिट बेस्ड कभी हुआ नहीं है इसमें। और जहाँ पे क्वालिटी हमको देखनी होती है वहाँ पे हम मेरिट नहीं मानते, क्योंकि मेरिट तो बहुत बार ऐसे लोग भी मेरिट में आ जाते हैं जो वास्तव में उसके लिए कैपेबल होते ही नहीं बच्चों। तो जितने भी एग्ज़ाम्स क्वालिटी बेस्ड होते हैं, जहाँ आपकी स्किल्स का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, वो सारे एग्ज़ाम्स, वो सारे एडमिशन इंट्रेंस बेस्ड होते हैं और ये भी इंट्रेंस बेस्ड ही होगा। तो रिज़ल्ट आपका इतना जल्दी नहीं, मतलब सॉरी, ये एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं होगा कि आपके 12th के मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन हो गया। फिलहाल बच्चों, कितना कंटेंट कौन कॉपी करता है ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा कितना परसेंट कंटेंट है, किसी का और कितना परसेंट कंटेंट आपको लगता है कि मैच कर रहा है। अब रिज़ल्ट आया है तो सभी लोग बताएंगे रिज़ल्ट आया है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। हाँ, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बता देना। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।